आज के सेकेंड लेक्चर में अपन फिर से गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट हमारे पास 0 to 1 पावर ऑफ y q माइनस 1 log 1 बाई वाई p माइनस 1 dy के फॉर्म पे है। ठीक है, लिमिट 0 to 1 है तो अपन समझ सकते हैं कि ये हो सकता है बीटा से सॉल्व हो, लेकिन जब फंक्शन पे लॉग का फॉर्म होता है तो हमेशा वो किससे सॉल्व होता है, गामा फंक्शन से, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन से 0 to इन्फिनिटी e माइनस एक्स एक्स एन माइनस 1 डी एक्स के फॉर्म पे। तो लॉग फंक्शन को अपन t से रिप्लेस करेंगे तो 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, ई टी का फॉर्म हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस टी हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे अपन y इक्वल टू 0 तो 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0 है ना, 1 बाई 0 मतलब y इक्वल टू 0 मतलब इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो t की लिमिट हो जाएगी 0, तो t की लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट टू 0 हो गया। dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, dy इक्वल टू माइनस ई माइनस टी डी टी हो गया। अब जो हमारा फंक्शन है उस पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट पहले पुट करेंगे, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट 0, y की वैल्यू क्या हो गई, ई माइनस टी पावर q माइनस 1 लॉग 1 बाई वाई की वैल्यू क्या लेके चले t, और dy की वैल्यू क्या हुई माइनस ई माइनस टी डी टी। इसको सिंप्लीफाई किए, साइन माइनस साइन है तो याद रखना जब माइनस साइन होता है तो इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस टी पावर क्या हो गया q टी पी डी टी। अब यहाँ पे देखना फंक्शन जो है e माइनस एक्स के फॉर्म पे होना चाहिए, यहाँ टी क्यू नहीं होना चाहिए, तो अपन फिर से रिप्लेस कर रहे हैं, टी क्यू को x से रिप्लेस कर रहे हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाई क्यू, तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स बाई क्यू। लिमिट देखना t इक्वल टू 0 है तो x भी 0, t इक्वल टू इन्फाइनाइट है तो x भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। फिर से सारी वैल्यू पुट कर देना, डी टी की वैल्यू क्या है डी एक्स बाई क्यू, सारी वैल्यू पुट करने से फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन क्यू रेस टू पी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एक्स पावर इसे पी माइनस 1 डी एक्स। जब पावर p माइनस 1 है तो ये गामा p की वैल्यू होगी, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब इसी पैटर्न में फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन है। लिमिट 0 टू 1 है, एक्स रेस टू m है, लॉग एक्स रेस टू n डी एक्स है। अब इसमें फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब इसको भी क्या करना है, गामा फंक्शन के फॉर्म पे लिखना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको की इवैल्यूएट करना है, मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। फिर से लॉग एक्स को t से रिप्लेस करेंगे, x ई टी हो जाएगा, डी एक्स ई टी डी टी होगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी t की इनफाइनाइट, x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू क्या होगी 0। लिमिट पुट कर दिए, फंक्शन का फॉर्मेट देखना, लिमिट क्या है इनफाइनाइट टू 0 है, इनफाइनाइट टू 0 होने से इसी फॉर्मेट पे रहेगा। पावर ऑफ x क्या है तुम्हारे पास, x क्या है तुम्हारे पास ई टी है, तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या हो गया टी एम प्लस टी इंटू टी रेस टू एन डी टी हो गया। फिर से इस फंक्शन को पावर को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो टी एम प्लस 1 को अपन माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि गामा फंक्शन से क्या होना चाहिए ई माइनस एक्स का फॉर्म होना चाहिए, तो इसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दिए तो टी की वैल्यू होगी माइनस वाई अपॉन एम प्लस 1, डी टी की वैल्यू होगी माइनस डी वाई अपॉन एम प्लस 1। अब लिमिट देखना है, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y भी इन्फिनिटी होगा, जब t की वैल्यू 0 तो y भी 0 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू 0, एक्सपोनेंशियल पावर हो गया e माइनस वाई, t की वैल्यू हो गई माइनस वाई अपॉन एम प्लस 1 पावर इसे n, डी टी की वैल्यू हो गई माइनस वाई अपॉन एम प्लस 1। तो माइनस साइन है, माइनस साइन होने से फिर से लिमिट क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और जितने कॉन्स्टेंट है सबको बाहर निकाल लेंगे। एम प्लस 1 पावर क्या हो गया एन प्लस 1, माइनस 1 पे पावर क्या हो गया n, और एक नेगेटिव साइन था इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, एक नेगेटिव साइन था इसलिए वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है, पावर क्या हो गया इन्फिनिटी टू माइनस 1 रेस टू ई माइनस 1 पावर ऑफ माइनस 1 क्या हो गया n, पावर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से देखना माइनस 1 रेस टू n m प्लस 1 n प्लस 1, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस वाई पावर ऑफ वाई से m डी वाई। इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, गामा n लिख सकते हैं, सॉरी फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, या गामा n प्लस 1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अभी इस कैलकुलेशन के थ्रू अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करके वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज गामा फंक्शन का।
कि 0 to इन्फिनिटी पावर ऑफ एक्स n माइनस वन वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये गिवन है और अपन को वैल्यू फाइंड करनी गामा एन गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई की, और इवेल्युएट करना है डी वाई अपॉन वन प्लस वाई रेज़ टू 4 लिमिट 0 to इन्फिनिटी में। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, है ना, और गामा एन गामा वन माइनस एन की वैल्यू चाहिए। तो जब इस तरीके से हमारे पास गामा का वैल्यू चाहिए, इसमें दोनों गामा का टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, तो फर्स्ट सबसे पहले फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म पे चेंज करेंगे। तो किसको चेंज कर सकते हैं, आंसर को तो चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स है, तो एक्स को tan स्क्वायर थीटा पे रिप्लेस करना, डी एक्स को 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पे लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, लिमिट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे tan इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो वैल्यू होगी 0 to पाई बाई 2, tan पावर क्या हो जाएगा 2n माइनस वन, यहाँ से tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 पावर ऑफ tan इसे 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। अब tan को क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिए, तो साइन के फॉर्म पे क्या हुआ पावर 2n माइनस वन, कॉस के फॉर्म पे पावर क्या हुआ 1 माइनस 2n डी थीटा। अब इसको गामा एम के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा बीटा एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे n, और एन की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एन। इस फॉर्म पे अरेंज कर लेंगे, एक टर्म हुआ n और दूसरा क्या हुआ 1 माइनस एन, तो ये हो गया बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन से, यहाँ पे वैल्यू की गामा एन गामा 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 बाई एन, तो ये हो गया एन गामा 1 माइनस एन। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन का फॉर्म था और किसके इक्वल गिवन हुआ है, पाई अपॉन साइन एन पाई के फॉर्म पे गिवन है, तो इसको लिख लिए। अब अपन को ये इसकी वैल्यू मिल गई, अपन को प्रूव कर लिया जो फाइंड करना था, वो प्रूव मिल गई वैल्यू। अब इसको इवेल्युएट करना 0 to इन्फिनिटी डी वाई अपॉन वन प्लस वाई रेज़ टू 4। अब इसको किस फॉर्मेट पे चेंज करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसके इंटीग्रेशन फॉर्मेट पे, इसके इंटीग्रेशन फॉर्मेट पे चेंज करना है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स होना चाहिए था, इसलिए वाई रेज़ टू 4 को हमने क्या किया, टी से रिप्लेस किया, वाई इक्वल टू टी 1/4 हुआ, डी वाई इक्वल टू 1/4 टी 1/4 माइनस 1 डी टी हो गया। वाई की वैल्यू 0 तो टी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू इन्फिनिटी तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरीके से इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई टी 1/4 माइनस 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी के फॉर्म पे अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पे देखना पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है पावर ऑफ टी 1/4 माइनस वन है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1/4 हो गई। 1/4 क्वेश्चन क्या पाई अपॉन साइन एन पाई है, n की वैल्यू 1/4 है, तो पाई अपॉन साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√t होती है। सिंप्लीफाई करने से अपन को ये आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो बता देना, फिर से मैं वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।